हेलो दोस्तों, आज आपको प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन के बारे में समझाएंगे। देखिए, टू द पॉइंट्स हैं। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? अपार, जिसके पार ना जाया जा सके, अपारदर्शी वस्तुएं। बस जिन वस्तुओं से प्रकाश अपने आर पर आने जाने ना दे, वह अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। दीवार, लकड़ी, पुस्तक रख दीजिए, फिर देखिए क्या सूर्य की किरण जाती है। पारदर्शी वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने दे। प्रकाश मतलब सूर्य की किरण, रोशनी, उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। शीशा, कांच, पानी इत्यादि। पारभासी वस्तुएं वह वस्तु जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर गुजरने दे, थोड़े से भाग को, पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे अब पॉलीथीन देख लीजिए, लगा दी ना वाइट वाली, थोड़ा सा रोशनी जाती है, थोड़ी सी नहीं जाती है। तेल लगा कागज, पन्नी। छाया, छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे छाया बनती है, वही छाया कहलाती है। जो आकृति बन जाती है वो छाया कहलाती है। दीप्त पिंड या वस्तु, थोड़ा हिंदी में नाम है, प्लीज़ थोड़ा याद रखिएगा। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करें, उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य तो भगवान है ही। टॉर्च, एग्जाम्पल के रूप में मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। पर्दा वह वस्तु जिस पर छाया बने, पर्दा कहलाता है। समझे ना? इसका एग्जाम्पल देखना है आपको, आप सिनेमा थिएटर चले जाइए, प्रोजेक्टर लगा होता है ना, वहाँ से फोटो बनती है पर्दे पे। एक ऐड भी आता था पहले, पर्दा साफ कर लीजिए, अच्छी पिक्चर आएगी। दर्पण तथा परावर्तन क्या? दर्पण, दर्पण हिंदी वर्ड है। शीशा वह वस्तु जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बने। आपके घर में दर्पण है? डेली फोटो देखते हैं, सेविंग करते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। आपने समतल दर्पण का अपने सामान्य जीवन में कहाँ प्रयोग देखा है? देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जो नाम ही इसका समान तल हो, समतल कहलाता है। हर चीज़ को ज़रा अपने जीवन से जोड़ के देखिएगा तो साइंस कठिन नहीं लगेगा आपको। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, और यह वस्तु के समान और बराबर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनाता है। जैसे घर में चेहरा देखने वाला दर्पण, आप देखते हैं ना घर में चेहरा अपने शीशे से, जितने बड़े हो उतने तो दिखाई पड़ता है ना, अच्छा तो नहीं, छोटे से हो दिखाई पड़े हैवी से, तो इसीलिए उसका नाम है। जिसका परावर्तक जो चीज़ आपने देखी उसका वही रूप आपको दिखाई पड़ा परिवर्तित होकर के, वो आपको समतल दर्पण है। बाल कटाने जाते हो, मान लीजिए तो पीछे लगा देते हैं, पीछे दड़प शीशा लगाते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? समतल दर्पण का। गोली दर्पण कहाँ है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, वक्र हो, वो गोली दर्पण कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अब कहता है, नीचे दिए गए वस्तुओं तथा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, दीप्त तथा अदीप्त में वर्गीकृत कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, जानते हैं, देखते रहिएगा। अब किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना चेहरा परावर्तन देखेंगे? जा करके देखिए, आज रात को 12 बज चुका है, आप अंधेरे में जाइए और शीशा ले जाइए, देखिएगा आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? दर्पण ख़राब नहीं, मतलब शीशा ख़राब नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि उसमें प्रकाश का कोई परावर्तन ही नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि बिना प्रकाश का कोई परावर्तन नहीं हुआ। जब आप अंधेरे में जाइए और मोबाइल की टॉर्च ले जाओगे, घर में तो होगी नहीं,
लगाओगे ना टॉर्च अपने चेहरे पे और शीशा सामने होगा तुरंत चेहरा दिखाई पड़ जाता है। क्यों? प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन हुआ। ओके। प्रकाश का मार्ग कैसा होता है? सीधा होता है और एक सरल रेखा में गति करता है। दीप्ति वस्तु उदाहरण मोमबत्ती। क्या होगा जब प्रकाश नहीं हो? नाम ही प्रकाश है, रोशनी जो रोशन कर दे। प्रकाश नहीं होगा भैया दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ। बता चुके हैं अंधेरे कमरे में कोई वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती? प्रकाश नहीं होता। और किस प्रकार की वस्तुओं की छाया बनती है? हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं की ही छाया बनती है, याद रखिएगा। और किसी की छाया नहीं बनेगी, केवल अपारदर्शी वस्तु की ही छाया बनती है। सूची छिद्र कैमरा का उपयोग क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। हमें सूर्य या सूर्य का प्रतिबिंब सीधे क्यों नहीं दिखना चाहिए बताइए? अरे भैया सूर्य ग्रहण पड़ता है तो लोग कहते हैं मत देखना सूर्य को, मत जाना, क्यों नहीं मना करते हैं? सीधा सा आंसर है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के साथ साथ बहुत हानिकारक विकिरण भी आती हैं, तरंगे भी आती हैं जो हमारी आँखें खराब कर देती हैं, इसलिए लोग मना करते हैं। प्रकृति में बनने वाले एक सूची छिद्र कैमरा का उदाहरण बता दीजिए। ये कैसे देखने में बहुत अच्छा सीन आएगा, अभी देखिएगा। पेड़ों की पत्तियां के बीच से जब प्रकाश गुजरे ना तो पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई पड़ते हैं और जिस छिद्र से प्रकाश निकलता है वही सूची छिद्र कैमरे की भांति कार्य करता है। जितनी भी चीज़ें वैज्ञानिकों ने खोज की है वो सभी उदाहरण प्रकृति नेचर से ही लिए गए हैं। जब ये बना था सूची छिद्र कैमरा तो किसी वैज्ञानिक ने इस प्रकार का दृश्य देखा और उससे वो इंस्पायर होकर के उसने इस प्रकार के कैमरे को बनाया। दिस इज़ द रियल फैक्ट। और प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक चिकनी पारदर्शी से नहीं वापस आएगी, अपारदर्शी वस्तु से टकराए और टकराने के बाद मुड़ जाए और उसी दिशा की ओर जाए जिस दिशा से वो आई है, इससे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, जानने की बात नहीं है। अब तक आपको समझ आ चुका होगा, मैंने बहुत प्यार से समझाया आपको। एक वस्तु का उदाहरण दीजिए जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। शीशा, दर्पण। बचपन में देखा नहीं है? शीशा लेके गए धूप में, सूर्य की रोशनी से उसके चेहरे पे मार रहे हैं, उसके बेचारे के चेहरे पे शाइनिंग आ रही है। तो प्रकाश का परिवर्तन वाला जो खेल आप खेलते थे वही है। ओके दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहे। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।